हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जी, शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ अपने सूट का गला, जो कि मैंने बताया था बुकरम वाला गला जब बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही गला कट कट कर रही हूँ बुकरम में से। ये मैंने 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 7 इंच इसकी लंबाई ली है। तो लंबाई वही मैं ज़्यादा मतलब चौड़ा या ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती हूँ। बस मीडियम से गले होने चाहिए, जो कि वो कंधों पे से इधर-उधर को उतरते रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं गला उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा था तो हल्का-सा मैंने आइडिया से ही ऐसे ही कट कर लिया था। तो यहाँ पे जो सूट में का जो कपड़ा एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो मैंने लिया है और उस पे मैं इसको सिल लूँगी। तो बस ऊपर इसको ऐसे ही रख के और निशान लगा लिए थे मैंने ऊपर की साइड, दोनों साइड, और बस निशानों पे ही इसको मुझे लाना था। तो वहाँ पे निशान लगा के जो बाहर का जो एक्स्ट्रा जो भी जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मैंने मोड़ के और इसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर दिया है अंदर की साइड को। तो ये देखिए, वैसे तो अब ये तैयार और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बन जाता है। तो जो फालतू और भी जो कपड़ा है वो मैं कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी ना अंदर की जो बुकरम की जो डिज़ाइन है वो दिखाई देना चाहिए, ताकि मैं उसके किनारे-किनारे सिलाई लगा सकूँ। तो इसलिए जो फालतू आ रहा था बुकरम के ऊपर को जो आ रहा था वो मैंने कट कर दिया है, और सूट का ये हिस्सा लेके और इसके बीचों बीच मैंने निशान लगा लिया, मतलब एक कट दे दिया, और इसी तरह से इसमें भी दे दिया, गले के इसमें भी। अब मैं इसके किनारे किनारे से बीच से भी एक सिलाई लगा लेते हैं, वैसे बीच से लगा लेते हैं तो फिर वो इधर उधर नहीं हिलता। तो लेकिन मुझे वो ये आइडिया हो रहा है और मैं बनाती रहती हूँ। अपने अब तो इतने ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन हाँ, पहले तो मैं अपने सूट बहुत ज़्यादा बनाती थी, अब तो मैं रेडीमेड ही ज़्यादा लेती हूँ। अब तो कभी-कभी ऐसा चांस लगता है कि मैं ऐसे सूट ले लेती हूँ सिलने के लिए, नहीं तो लेती ही नहीं हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये मुझे कुछ बीच का जो इसका कोण था ना, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तिरछा आ रहा है। तो इसको मैंने उल्टी साइड से ले लिया, क्योंकि उल्टी साइड इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे इसकी बिल्कुल जहाँ पे इसका कोना आना चाहिए मैं वहाँ पे उसको सिलाई लगा दूँगी। ये देखो, इस तरह से सिलाई लगा दूँगी और बस फिर ना इसका कोना ना बिल्कुल बिल्कुल सही बैठेगा। तो ये गला भी बहुत आसानी से ऐसे ही तैयार हो जाता है, और बिना बुकरम वाला जो होता है वो भी मैंने आपको दिखाया है, वो भी बहुत अच्छे से बहुत आराम से बन जाता है। तो ये बीच बीच का जितना भी कपड़ा है वो मैं इसका निकाल दूंगी, हल्का हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये देखिए, और फिर इसको पलट दिया है मैंने, हल्के हल्के से कट दे दिए हैं उसमें, ताकि बीच में झोल सा ना आए। और ये अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी, और सिलाई लगा के ना बिल्कुल फिट ऐसे कर दूँगी कि जो कि मुझे तुरपाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये गला हिले ना इधर-उधर। तो इसलिए ये मैं मतलब वैसी सिलाई लगा रही हूँ, इस पे मोटी सिलाई लगा रही हूँ, जो कि बाद में आराम से निकल जाएगी। तो ये वो सिलाई मैं इस पे लगा दूँगी, और बस इसके बाद इसका पीछे का गला तैयार करूँगी। ये तो गला हो गया देखो बिल्कुल तैयार, और बिल्कुल ये गला ना ऐसे फिट बैठता है कि जैसे मैंने बहुत गले देखे हैं कि इधर-उधर भागते रहते हैं गलों पे से, साइडों से, कंधों पे से। तो ये देखिए, बिल्कुल फिट बन के गला तैयार हो गया, इधर-उधर बिल्कुल भी छोटा-बड़ा कुछ भी नहीं रह सकता अगर आप इस तरह से गला बनाएँगे तो। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो इस वजह से ये सूट ना कब का कटा हुआ रखा है, लेकिन बस मेरा वीडियो भी नहीं बन पा रहा था, और वो ये है, सर्दी के टाइम में थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो ये पीछे का गला है, और पीछे का जो कि इसके साइड के जो ये कंधे होते हैं, यहाँ से मैंने नाप के और बस निशान लगा लिया था, और बाकी अपने हिसाब से जितना मुझे बड़ा छोटा करना है उतना मैं कट कर लूँगी। तो ये चौड़ाई में थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो ये मैं और भी इसको हल्का-सा कट कर दूँगी। और पिछले वीडियो में जो मैंने दिखाया था जो बिना बुकरम से गला बनाया था, तो उसका बैक भी जो फ्रंट का गला बैक भी और फिटिंग कैसे लगाना था, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही आसानी से फिटिंग हो जाती है। तो ये मैं उरेब की पट्टी काट लूँगी और इसका पिछला गला तैयार करूँगी। और पिछला गला भी ना बिल्कुल भी इतनी फिनिशिंग से बनेगा, बिल्कुल भी उसमें झोल नहीं आ सकता,
और वो मैं सिलाई वाला ही बनाती हूँ ज़्यादातर, मतलब तुरपाई वाला नहीं बनाती। तुरपाई वाला गला तो मैं आगे का ही बनाती हूँ कि जिस पे मुझे तुरपाई करनी पड़ती है। तो अब सर्दी है ना, तो सर्दी में थोड़ा टाइम भी ना कम मिलता है, और बस ये गला ना जो बुकरम वाला था वो मुझे आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि उसका पूरा जो वीडियो है, पिछले वीडियो में मैं पूरा सूट जिस तरह से मैंने तैयार किया है वो अब मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो अब देखो शाम का टाइम हो रहा था और खाना भी ना मैं बना के तब मैं करने के लिए बैठी थी ये काम, कि मुझे ना फिर बीच में उठना ना पड़े, तो इसलिए अब इसमें बस बाजू जोड़नी रह गई हैं। और मैंने बनाई थी आलू और मेथी की सब्जी बनाई थी। तो क्योंकि बच्चे कभी भी बीच में खाना मांग सकते थे तो मुझे बीच में फिर उठना पड़ता, तो अब बस इसमें बाजू लगानी रह गई थी। बाकी का मैंने पूरा सूट तैयार कर दिया था। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी हमारा जो पीछे का हिस्सा होता है सूट का, वो वॉश करने के बाद ना छोटा हो गया है। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं। तो वो मैं बता दूँ आपको कि अगर उसका कपड़ा है आपके पास, तो वो उसकी जो पीछे वाली जो तुरपाई होती है या पीछे कोई लेस वगैरह जो भी कुछ लगी हो, वो उसको मतलब अगर तुरपाई हो रखी हो तो उसे हटा दें, मतलब खोल दें, उसे सीधा कर लें और उसमें एक्स्ट्रा और कपड़ा जोड़ के और उसे अंदर को मोड़ के और फिर से उस पे तुरपाई कर दें। तो वो हिस्सा ना उसका बड़ा हो जाएगा। और अगर उसमें लेस लगी हुई है तो वो लेस हटा के और कपड़ा जोड़ के उस कपड़े के ऊपर लेस लगा दें। तो उससे वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम खा रहे थे खाना और बस उसके बाद थोड़ा बहुत ये मूँगफली लेके आए थे तो मूँगफली खा रहे थे। और बस आज मेरा सूट चलो इतना कंप्लीट हो गया, बस अब तो मुझे बाजू जोड़नी है। और बाजू जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने वो भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है जिसमें कि मैंने बाजू जोड़ी थी, और गोल करके मैं बाजू जोड़ती हूँ, वैसे नहीं जोड़ती हूँ। मतलब पूरा सूट तैयार हो गया है अब मेरा, बस इसमें अब मुझे बाजू लगानी है। तो यहाँ पे इस कमरे का ना आज इतना बुरा हाल हो गया है, क्योंकि जब मैं सिलाई करती हूँ ना तो ज़्यादातर सभी उसी कमरे में ही रहते हैं। और यहाँ पे इसके पापा भी देखा आपने, वो भी सो गए हैं, और इधर सूर्य भी लेट गया है। अभिमन्यु अभी पढ़ाई कर रहा है, तो मैं पहले कान्हा जी को दूध दे दूंगी। और शाम का यही रहता है कि खाना बनाने के बाद, और मुझे बस ये थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला था अपना कि हाँ मुझे ये सिलाई करनी है आज। तो यहाँ पे अभिमन्यु अभी पढ़ाई कर रहा है और मैं ये कमरा बाद में साफ़ करूँगी। पहले इसको लिटा दूँगी अभिमन्यु को। तो क्योंकि कमरा भी ना बस सुंगा दूँगी इसको, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, जो सामान इधर-उधर हो रहा है वो सब करूँगी। बाकी तो सुबह ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं सूर्य को भी दूध देने के लिए आ गई थी, और इतने में अभिमन्यु पढ़ रहा है, इतने जो गेट लाइट्स जो बंद करनी होती हैं वो सब करूँगी। और बस इसके बाद मैं जो बादाम मुझे भिगोने हैं, जो भी किचन का काम है, किचन का इतने अपना फ्री होंगी किचन से, और इतने अभिमन्यु का भी जो काम है वो हो जाएगा। तो बस दूध के जो बर्तन थे वो रह गए थे। दूध भी मुझे आज नहीं जमाना था क्योंकि मट्ठा भी रखा था, और अभी मट्ठा सब भी कम पी रहे हैं क्योंकि जैसे जुकाम हो रहा है हल्का-फुल्का किसी न किसी को, तो इसलिए मट्ठा ज़्यादा नहीं ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर दूँगी, किचन में जो भी बर्तन-वर्तन है वो साफ़ कर दूँगी। उसके बाद अभिमन्यु का भी मुझे बीच-बीच में देखना होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो भी बीच में मुझे आवाज़ लगाता रहता है, कुछ उसे सुनाना होता है तो वो मुझे ही आवाज़ लगाता है। क्योंकि सूर्य को सुनाता है ना, तो वो फिर उसके साथ छेड़ा-छाड़ी सी हो जाती है थोड़ी बहुत, फिर दोनों लड़ने लगते हैं। तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा नहीं करवाती, मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी। तो यहाँ पे जो बादाम मुझे भिगोने थे, और ये बादाम मैं फोड़ने वाले ही बादाम ही लेके आती हूँ, छिलके वाले ही। और जो अखरोट भिगोने थे, किशमिश भिगोनी थी, तो वो सब मैंने भिगो दी हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी को सुलाने के लिए मैं उनके कपड़े चेंज कर रही थी। जो उनकी सुबह मैंने वुलन में ड्रेस पहना रखी थी, वो मैं निकाल रही थी। जो उनकी नाइट ड्रेस है, वो मैं रात में पहना देती हूँ उनको। और मैं बनाने का तो दूसरी ड्रेस भी सोच रही थी, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। और उसे मैं जैसे कि मेरे सर्दी के जैसे मैं कपड़े बनाए हैं, उनमें से जो कपड़े बचते हैं ना, उसमें ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे अभिमन्यु भी सोने के लिए जा रहा था, और ये पैर छू के और राधे-राधे वो करके वो तभी लेटता है। तो वही है, बच्चों को आदत बन जाती है। जैसी हम आदत डालते हैं बच्चों को तो ऐसी आदत पड़ जाती है। तो ये कान्हा जी को भी मैंने सुला दिया है। तो ये कान्हा जी के बेड में ना मैंने चारों तरफ मच्छरदानी अटैच कर रखी है। हेलो एवरीवन। तो रात के बज गए हैं अब 10 ही बजने वाले हैं, बस 10 मिनट हैं 10 बजने में। सूर्य भी सो गया, इसके पापा भी सो गए,
और मैं और अभिमन्यु जाग रहे हैं बस। अब काम मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया। पूरे घर के जो गेट वगैरह जो भी मुझे लगाने थे, कान्हा जी को सुलाना था और अपना दूध पिया। और हाँ, सर में मैंने जो दवाई मुझे दी थी लगाने वाली, वो मैंने लगाई है ड्रॉप से जो दवाई, वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन उसका मैं एक वीडियो अलग बनाऊँगी जो कि मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगी उसमें जो-जो भी मुझे दिया है। तो चलो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय। बोलो अभी गुड नाइट। गुड नाइट। मुझसे चिपक रहा है, मुझसे चिपक रहा है, इधर देख। गुड नाइट गाइस। बाय।